गुड मॉर्निंग और जय हिंद दोस्तों। आइए आज के करंट अफेयर के साथ आगे बढ़ा जाए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लाडली बहना योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। मध्य प्रदेश की सरकार ने लाडली बहना योजना शुरू किया है। इसमें ये होगा कि जो बीपीएल फैमिली की हैं और जो एपीएल फैमिली के हैं, मतलब कहने का जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और जो मध्यम वर्ग के हैं, उनको क्या होगा, उनके बहन वहाँ के घर के बहनों को क्या मिलेगा, 1,000 रुपये पर माह मिलेगा। 1,000 रुपये प्रति महीना मिलेगा उनकी रोजी रोटी के लिए। बात क्लियर हो गया। मध्य प्रदेश की बात आई है तो मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ के सीएम हो गए भैया शिवराज सिंह चौहान। यहाँ के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के जो गवर्नर राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के क्या हैं, राज्यपाल हैं। ये भी आपको याद रखना है। आइए बात करते हैं कुछ और योजना की। युवा पेशेवर योजना, जी हाँ, युवा पेशेवर योजना ये किसके लिए शुरू किया गया, किस देश में लोगों को व्यापार के लिए, यूके में व्यापार के लिए शुरू किया गया है। अगर आपसे पूछ लीजिए अभी हाल ही में एक योजना बंद हो गई है, पढ़ो परदेश योजना। पढ़ो परदेश योजना ये क्या हो गई है, बंद हो गई है। क्यों बंद हो गया, इसको किसने बंद किया? तो अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय ने। अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय इसको शुरू भी किया था और इन्होंने बंद भी कर दिया। और ये किस बैंक की सहायता से चलता था? केनरा बैंक की सहायता से ये योजना चलता था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आइए आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं एयर मार्शल एपी सिंह। कौन बने हैं भाई साहब? एयर मार्शल एपी सिंह बने हैं। ये किसका स्थान लेंगे? तो ये लेंगे भैया स्थान संदीप सिंह का। संदीप सिंह लगातार 39 साल सेवा देने के बाद रिटायर हुए और उनकी जगह पे कौन आ गए? अब एपी सिंह आ गए हैं। अगर आपसे पूछ ले वायुसेना के उप प्रमुख है तो प्रमुख कौन है भैया? विवेक राम चौधरी, मतलब वीआर चौधरी। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी वायुसेना के क्या है? प्रमुख हैं। ये बातें आपको याद रखना है। वायुसेना की बात हुई है तो स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को। इसलिए 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो याद रखिएगा वायुसेना दिवस मनाया जाता है। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में वायुसेना का क्या है? हेडक्वार्टर है। कुछ और नियुक्ति की बात कर लेते हैं। अभी हाल ही में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो याद रखिएगा नाबार्ड के अध्यक्ष बने हैं साजी केवी। कौन बने भैया? साजी केवी बने हैं। और बात करते हैं नए औषधि महानियंत्रक कौन बने? नए औषधि महानियंत्रक कौन बने? ये अगर आपसे पूछ ले तो ये बने हैं भाई साहब डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। राजीव सिंह रघुवंशी बने हैं। ये भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछ ले आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है, जिनका अभी 2 साल के रिन्यूअल कर दिया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के पुरुष एकल का खिताब जीत चुके हैं कौन? आइए चर्चा करते हैं। तो ये जीते हैं भैया नोवाक जोकोविच जीते हैं। नोवाक जोकोविच जीत चुके हैं। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? सर्बिया के खिलाड़ी हैं। और ये 10 ऑस्ट्रेलिया ओपन अपने नाम कर चुके हैं। किसको हरा करके एक अलग से वीडियो आपको देंगे पूरा ओपन के बारे में। आइए बात करते हैं नोवाक जोकोविच किसको हरा करके जीते, ये पूछा जाए तो याद रखिएगा स्टेफानोस को। किसको? स्टेफानोस को हरा करके। स्टेफानोस सितसिपास को हरा करके। सितसिपास को हरा करके। ये कहाँ के प्लेयर हैं? ग्रीस के प्लेयर हैं। इनको हरा करके ये ऑस्ट्रेलिया ओपन अपने नाम के जो साल का पहला ओपन है जनवरी में होता है। आइए और बात कर लेते हैं, कुछ और चर्चा करते हैं। अभी हाल ही में महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप भी किसने जीत लिया? तो याद रखिएगा महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता है। किसको हरा करके जीता है? इंग्लैंड को हरा करके जीता है। पहली बार ऐसा भारत ने
किया है। और भारत की कैप्टन कौन रही हैं, तो याद रखिएगा शेफाली वर्मा, ये भारत की क्या हैं, कैप्टन रही हैं। कहाँ पे ये मैच खेला गया था, दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और कुछ विजेता की बात कर लेते हैं। ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप किसने जीता, तो याद रखिएगा ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता है। किसको हरा करके जीता है, बांग्लादेश को हरा करके भारत ने इसे जीत लिया है। और बात करते हैं अभी हाल ही में अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ है। अंडर 19 वर्ल्ड कप कौन जीता, भारत ने जीता है। किसको हरा करके, तो याद रखिएगा इंग्लैंड को हरा करके ये मैच भारत ने जीता है। तो ये रहा कुछ खेल से संबंधित करंट अफेयर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जीवन रक्षक पदक श्रृंखला से कुल कितने लोगों को सम्मानित किया गया। तो जीवन रक्षक पदक श्रृंखला ये कितने श्रेणी में दिया जाता है, 3 श्रेणी में दिया जाता है। पहली श्रेणी होती है भाई साहब सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक, का पहला है सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक, और दूसरा इसका है भाई साहब उत्तम जीवन रक्षक पदक, तीसरा हो जाता है जीवन रक्षक पदक। ये 3 श्रेणी में अवार्ड दिया जाता है। तो सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक में 7 लोगों को मिला है, उत्तम जीवन रक्षक पदक में 8 लोगों को मिला है, और जीवन रक्षक पदक में कुल 28 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। टोटल जोड़ दिया जाए तो 8 7 15 और 8 3 30 और 2 1 3, कुल कितने लोग को मिला है, यहाँ से 8 8 16 7, हाँ कुल मिला के 43 लोगों को इस बार ये क्या दिया गया है, अवार्ड दिया गया। ये पॉइंट याद रखिएगा। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखना 1961 में। 1961 में इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। और बात कर लेते हैं इसकी घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। जी हाँ, हमारा अगला क्वेश्चन है उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट। आइए इनकी भी चर्चा निपटा लेते हैं। तो उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण जो रिपोर्ट है उनकी चर्चा करते हैं। 2021-22 में रिपोर्ट आया। ये रिपोर्ट दिया किसने, जारी किसने किया पूछा जाए तो हमारा शिक्षा मंत्रालय ने इसे क्या किया है, जारी किया है। आइए बात करते हैं शिक्षा मंत्रालय के बारे में। इसका नाम पहले क्या था, MHRD मिनिस्टर था। 2020 में इसका नाम हो गया मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, लेकिन अब इसका नाम हो गया शिक्षा मंत्रालय। आइए बात करते हैं। इसमें ये कहा गया, ये जो रिपोर्ट था इसमें ये कहा गया कि जो नामांकन है पहले की अपेक्षा इस बार जो 2019-20 में नामांकन जो था उसकी अपेक्षा 2020-21 में नामांकन कितना हुआ है, ये बात करें, नामांकन की बात करें तो कितनी वृद्धि हुई है, 7.5%। 7.5% की क्या हुई है वृद्धि 2019-20 की तुलना में 2020-21 में 7.5% कॉलेजों में दाखिला में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अगर आपसे पूछे ये रिपोर्ट एक बात और कहता है कि सर्वाधिक कॉलेज कहाँ बने, सर्वाधिक कॉलेज कहाँ पे बने हैं, तो याद रखिएगा जो सर्वाधिक कॉलेज बना है, सबसे ज़्यादा कॉलेज कहाँ है, यूपी में, और दूसरे नंबर पे कहाँ है, महाराष्ट्र में। यूपी की बात आई है, सबसे ज़्यादा कॉलेज यूपी में है। तो अभी हाल ही में यहाँ पे समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया गया है। समग्र शिक्षा अभियान कहाँ शुरू किया गया है, उत्तर प्रदेश में। क्या है समग्र शिक्षा अभियान, तो समग्र शिक्षा अभियान ये है कि जितने भी कस्तूरबा विश्वविद्यालय हैं यूपी में 746 कस्तूरबा विद्यालय हैं। इस विद्यालय में जो टीचर हैं उनमें प्रत्येक विद्यालय के 2 टीचरों को शिक्षित किया जाएगा और फिर वो वहाँ के सारे बच्चों को शिक्षित करेंगे। यही है समग्र शिक्षा अभियान। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन हरमनप्रीत बनी है, हरमनप्रीत कौर।
ये भारतीय महिला टीम के क्या बन चुकी हैं, तो क्या बनी है, पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं। आइए कुछ और ब्रांड एम्बेसडर की बात करें। शेफाली वर्मा किसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है, तो जो शेफाली वर्मा है बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर बनी है। और बात करें सौरभ गांगुली क्या है भैया, सौरभ गांगुली किसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, तो सौरभ गांगुली बने हैं बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। और बात करते हैं युवराज सिंह की बात कर लेते हैं। तो युवराज सिंह जो हैं ब्लाइंड टी20 क्रिकेट की वर्ल्ड कप के क्या बने हैं, ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और बात करते हैं निखत जरीन, जी हाँ, निखत जरीन किसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है, तो निखत जरीन बनी है NMDC की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। फुल फॉर्म होता है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसकी क्या बनी है, ब्रांड एम्बेसडर बनी है। तो ये कुछ क्वेश्चन लेटेस्ट आपको याद रखना है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश की नई राजधानी की घोषणा क्या हो चुकी है, अभी कौन बनी है, तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश की क्या बनी है, नई राजधानी बन चुकी है। आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है भाई साहब, जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के सीएम है। यहाँ के गवर्नर की बात करें तो विश्वभूषण हरिश्चंद्रन यहाँ के क्या हैं, गवर्नर हैं। आइए आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे है, राजीव गांधी नेशनल पार्क यही है। और बात करें श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क कहाँ है, यही है। पापी कोंडा नेशनल पार्क कहाँ है, यहीं पर है। कुछ बांध की बात करें, नागार्जुन सागर बांध कहाँ है, यहीं है। श्री सैलम बांध कहाँ है, यहीं है। और ये दोनों श्री सैलम और नागार्जुन सागर बांध कहाँ है, यहीं है। किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर है, ये भी आपसे पूछा जाए। पोलावरम बांध पूछ ले कहाँ है, तो पोलावरम बांध भी कहाँ पे है, यहीं आपके आंध्र प्रदेश में। किस नदी पर है, गोदावरी नदी पर है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कुंचीपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किसका, आंध्र प्रदेश का, ये क्या है, शास्त्रीय नृत्य है, याद रखिएगा। पुलिकट झील कहाँ है, यहीं पे है। और बात करें कोल्लेरू झील कहाँ पे है, ये भी यहीं पे है। और बात करें हुसैन सागर झील कहाँ पे है, वो भी यहीं आंध्र प्रदेश में ही है। तो ये रहा हमारा आंध्र प्रदेश से संबंधित सारे कुछ स्टैटिक जीके के बारे में। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसे दिया गया, तो गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसे मिला है, तो याद रखना है उत्तराखंड की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला है, जिसका नाम था मानसखंड झांकी। पहले पे उत्तराखंड, दूसरे पे बात करें तो आपका याद रखिएगा महाराष्ट्र की झांकी, और तीसरे पे बात करें उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का क्या मिला है, अवार्ड मिला है। पहले पे उत्तराखंड याद रखिएगा। अगर आपसे बात कर लेते हैं सर्वश्रेष्ठ सेना टुकड़ी का अवार्ड किसे मिला, सर्वश्रेष्ठ तीनों सेना में सर्वश्रेष्ठ सेना टुकड़ी का अवार्ड मिला है पंजाब रेजिमेंट को। ये भी आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन बन सकता है, पंजाब रेजिमेंट। अगर पूछ ले कौन सा मंत्रालय अवार्ड पाया है भाई सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड, तो याद रखिएगा जनजातीय मामलों के जो मंत्रालय है, उन्होंने एक झांकी पेश किया था जिसका नाम था एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। इसको क्या मिला है, सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मंत्रालय को मिला है, संस्था में मिला है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो ये 74वां हमने गणतंत्र दिवस मनाया है, ये सभी झांकी कहाँ पे हो रही थी, तो राजपथ पे हो रही थी, लेकिन राजपथ का नया नाम हो गया है कर्तव्य पथ हो गया है। और ये जो मुख्य अतिथि आए थे, ये यहाँ इजिप्ट के राष्ट्रपति आए थे, नाम है अब्दुल फतेह अल सीसी। ये पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2023 के विजेता कौन बने हैं, तो ये बने हैं भाई साहब अनीश गिरी।
अनीस गिरी बने हैं टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2023 के विजेता। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, पहली बार आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किस देश को एविएशन गैस का मतलब ये होता है कि जो गैस वायुयान में भरी जाती है, हवाई जहाज़ों में भरी जाती है, तो उसका निर्यात किस देश को किया? तो ये किया है भैया साहब पापुआ न्यू गिनी को। पापुआ न्यू गिनी किस महाद्वीप का देश है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का देश है। अगर ये मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया है तो यहाँ पापुआ न्यू गिनी है, और इन दोनों को अलग करने की एक जनसा जिसका नाम है टॉरस जलसंधि। टॉरस जलसंधि पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को क्या करती है? अलग करती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये रहा आज का हमारा करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।